दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। 1980 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले नसीरुद्दीन की एक्टिंग के तो सभी कायल हैं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। नसीर साहब का परिवार काफी पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। नसीरुद्दीन शाह के परिवार ने उनका एडमिशन सबसे पहले अजमेर के सेंट एंसलम्स स्कूल में कराया था। वहां कुछ वक्त पढ़ने के बाद उनका दाखिला नैनीताल के मशहूर सेंट जोसेफ कॉलेज में करा दिया गया था। नसीरुद्दीन शाह पढ़ाई में काफी बेहतर छात्र हुआ करते थे। इसके साथ ही नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ के मिंटो सर्किल से भी पढ़ाई की है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद नसीर साहब ने हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना और इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नसीर को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और इसी दौरान एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने अभिनय की तमाम कलाओं का ज्ञान हासिल किया। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह अपनी मंजिल की तलाश में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो अपने पेरेंट्स के टच में नहीं थे। ऐसे में उनके घर वाले दिलीप साहब से उनका हाल चाल लिया करते थे। नसीरुद्दीन के परिवार का दिलीप साहब से पुराना नाता है। नसीर साहब के पिता की बड़ी बहन यानी उनकी बुआ सकीना आपा की दिलीप साहब से अच्छी जान पहचान थी। नसीरुद्दीन भी दिलीप कुमार के घर अक्सर घूमने जाया करते थे और काफी दिनों तक रुका भी करते थे। दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह ने इत्तेफाक से कर्मा फिल्म में एक साथ काम किया था और इस फिल्म से जुड़े अपने एक अनुभव को साझा करते हुए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि मुझे लगता है कि यही वो समय था जब मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में एक्टिंग करते वक्त पहली बार नर्वस हुआ था। मैं अक्सर उनसे बात करने में बहुत घबराया करता था। आपको बता दें कि कभी शबाना आजमी ने नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने बताया था कि FTII में ट्रेनिंग के दौरान एक फिल्म में उन्हें ओमपुरी और शबाना आजमी को कास्ट किया जाना था, लेकिन उनकी तस्वीर देखने के बाद शबाना आजमी ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। शबाना का कहना था कि उन्हें ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह की शक्ल पसंद नहीं आई। हालांकि ये अलग बात है कि इन तीनों कलाकारों ने बाद में एक साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां थीं। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, लेकिन फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, कथा आदि कई आर्ट फिल्मों में काम किया। नसीरुद्दीन ने अ वेडनेसडे, मंडी, मकबूल, निशांत, इकबाल जैसी शानदार फिल्में भी की हैं। ये फिल्में न सिर्फ नसीर की उम्दा अदायगी की नजीर बनी, बल्कि हिंदी सिने जगत के लिए भी बेशकीमती पूंजी है। साल 1981 की फिल्म चक्र में नसीर साहब ने लुक्का का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं 1980 की फिल्म आक्रोश में भास्कर कुलकर्णी के किरदार में उन्होंने अपनी अदाकारी का नया नमूना पेश किया। इसी तरह साल 1979 की फिल्म स्पर्श में अनिरुद्ध परमार का किरदार दर्शकों के दिल में ऐसा उतरा कि नसीर साहब को खूब वाहवाही भी मिली। 1984 की फिल्म पार में नौरंगिया का किरदार भी काफी पसंद किया गया। नेगेटिव किरदार में भी नसीर साहब खूब जमे। 1994 की फिल्म मोहरा में नसीर का मिस्टर जिंदाल का किरदार काफी प्रभावशाली रहा। नसीरुद्दीन शाह को साल 1979 में फिल्म स्पर्श और 1984 में पार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। साल 2006 में फिल्म इकबाल के लिए नसीरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 1981 में फिल्म आक्रोश और 1982 में फिल्म चक्र और 1984 में फिल्म मासूम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
20 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह ने खुद से 15 साल बड़ी मनारा सीकरी से शादी की थी। मनारा को परवीना मुराद के नाम से भी जाना जाता था। जब नसीरुद्दीन ने घर वालों से मनारा से शादी करने की ख्वाहिश जताई तो उनके पेरेंट्स गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि मनारा नसीर से उम्र में 15 साल बड़ी थी और साथ ही उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। घर वालों के मना करने के बावजूद भी नसीरुद्दीन नहीं माने और मनारा से शादी कर ली। शादी के 1 साल के अंदर ही दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम हिबा शाह है। हिबा अभी 1 साल की ही हुई थी कि मनारा और नसीर में अनबन शुरू हो गई और वो अलग रहने लगे। 1982 में नसीरुद्दीन शाह और मनारा के बीच तलाक हो गया। मनारा बेटी हिबा के साथ कुछ सालों बाद ही ईरान चली गयी। हिबा जब बालिग हुई तो वो अपनी माँ को छोड़कर पिता नसीर के पास आकर रहने लगी। हिबा ने कभी शादी नहीं की। अब वो अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों के साथ रहती हैं। नसीर ने पत्नी से अलग होने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स किया। उनके यूपी के मकान में रहने वाले मोहम्मद यूनुस बताते हैं कि नसीरुद्दीन के आने के बाद इस खंडहर नुमा कोठी को नई पहचान मिली। अब यहाँ आते ही लोग कहते हैं नसीरुद्दीन शाह का मकान है ना। इसकी जानकारी शहर के बाशिंदों को तब हुई जब वो अपनी पैदाइश के करीब 60 साल बाद अचानक अपनी पत्नी अपनी जन्मस्थली घोसियाना पहुँचे। नसीरुद्दीन शाह की ये जन्मस्थली थी बाराबंकी शहर के घोसियाना मोहल्ले में मौजूद एक खंडहर नुमा इमारत, जो कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की संपत्ति है। 50 के दशक में राजा जहांगीराबाद की आलीशान कोठी हुआ करती थी और राजा जहांगीराबाद की इस आलीशान कोठी में सेना के एक अधिकारी इमामुद्दीन शाह का परिवार रहा करता था। 20 जुलाई 1950 को इमामुद्दीन शाह के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसने इसी कोठी में लड़खड़ा कर चलना सीखा था और जब ये बच्चा 3-4 साल का हो गया तभी इमामुद्दीन शाह का तबादला हो गया और उनका परिवार यहाँ से चला गया। और फिर 60 सालों के बाद जब यही नन्हा मुन्ना बच्चा इस कोठी में आया तो वो आलीशान कोठी तो खंडहर नुमा इमारत में तब्दील होकर गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी, लेकिन वो नन्हा मुन्ना बच्चा हिंदी फिल्म जगत का मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह बन चुका था। लेकिन शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद भी नसीरुद्दीन शाह अपनी जन्मस्थली को नहीं भूले और उसे तलाशने की जुस्तजू करते रहे। एक लंबे अरसे के बाद जब नसीरुद्दीन शाह यहाँ पहुँचे तो सब कुछ बदल चुका था और वो आलीशान कोठी जो कभी उनकी किलकारियों से गूंजा करती थी, अपनी बदहाली के दौर से गुजर रही कोठी का काफी हिस्सा गिर भी चुका था। लेकिन नसीरुद्दीन शाह अपनी जन्मस्थली के बचे हुए हिस्से में ऐसा खोए जैसे उनके बचपन की यादें माजी से निकलकर उनके सामने आ गई हों। उन्होंने कोठी के एक कमरे की तरफ इशारा किया कि शायद मैं इसी कमरे में पैदा हुआ था और इस कमरे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई। नसीरुद्दीन शाह ने अपने इस इंटरव्यू में 70 के दशक को औसत दर्जे की हिंदी फिल्मों की शुरुआत का दशक बताया था। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों में साहित्यिक चोरी के शुरू होने की शुरुआत 70 के दशक में शुरू हुई। संगीत, पटकथा लेखक, कहानी, एक्टिंग से लेकर सब कुछ चोरी का था। नसीरुद्दीन ने कहा कि वास्तव में 70 का ही दशक था जब औसत फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था। ये वही समय था जब राजेश खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी तमाम सफलताओं और स्टारडम के बावजूद मैं उन्हें एक घटिया एक्टर मानता हूँ। मैं जब भी उनसे मिला वो मुझे बौद्धिक तौर पर भी सबसे कम जागरूक लगे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि 70 के दशक में कंटेंट पर सबसे कम काम हुआ। हर चीज के स्तर में काफी गिरावट आई थी। फिल्में रंगीन जरूर थीं, लेकिन आपको किसी स्टोरी की जरूरत ही नहीं थी। ये ट्रेंड जारी है और मुझे लगता है कि मिस्टर खन्ना का इससे काफी कुछ लेना देना है, क्योंकि वो उन दिनों वो भगवान हुआ करते थे। राजेश खन्ना पर नसीरुद्दीन के इस बयान से इंडस्ट्री में काफी हंगामा मचा था और उनकी पत्नी डिम्पल खन्ना ने भी कड़ा एतराज जताया था। सलीम खान का कहना था कि उन्हें एक साधारण एक्टर कहने वाले को
पता होना चाहिए कि बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा था कि नसीरुद्दीन शाह को कामयाब लोग पसंद नहीं हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी कामयाब शख्स की तारीफ कर रहे हों। वो दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबको कोस चुके हैं। उनकी इस बात से राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना भी नाराज हो गई थी और उन्होंने उनसे कहा था कि यदि आप किसी जिंदा शख्स की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम इस दुनिया से जा चुके शख्स की तो कर ही सकते हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना के परिवार से माफी मांगी थी। सलीम खान ने भी नसीरुद्दीन शाह के बयान पर एतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना अपने जमाने में सबसे लोकप्रिय थे। उनके घर के बाहर जितनी भीड़ हुआ करती थी उतनी कहीं नहीं देखी गई। वो अपने जमाने के पहले और आखिरी सुपरस्टार थे। इस इंटरव्यू में मैस्कुलिनिटी के कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए नसीर साहब ने कहा कि पुरुष जब भावात्मक रूप से थके हुए होते हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए अतार्किक मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं। जब उनसे अमिताभ बच्चन और शोले के बारे में पूछा गया तो नसीर ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने कोई महान फिल्म नहीं की है, शोले भी कोई महान फिल्म नहीं थी। हाँ, वो एंटरटेनिंग जरूर है। कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ने पर नसीरुद्दीन शाह को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नसीर उसी अस्पताल में थे जहाँ पर दिलीप साहब एडमिट थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो सायरा बानो उनसे मिलने आई थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। अभिनेता ने कहा कि जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई उसी दिन वो दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम के अंतर्गत मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगले वीडियो में किसी और एक्टर की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।